डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग रेनमैन प्रॉब्लम्स और बेस्ड एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे. He throws the umbrella and starts running at 10 kilometers per hour. Then he finds that the raindrops are hitting his head vertically. Then speed of the raindrops with respect to the moving man is. ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को ठीक से समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब मैन चल नहीं रहा है, जब मैन स्टेशनरी है, तो उसको रेन ड्रॉप्स कैसी नजर आती है? 30 डिग्री विद द वर्टिकल, है ना। उसको अम्ब्रेला को 30 डिग्री विद द वर्टिकल पकड़ना पड़ता है, यानी कि इसी डायरेक्शन में रेन ड्रॉप आ रही होंगी। यानी कि रेन ड्रॉप जो है वो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है, ये वी आर मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वो 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल गिर रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसके अपन अगर कंपोनेंट्स बना लें तो ये हो जाएगा वी आर कॉस 30, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वी आर साइन 30, है कि नहीं। तो ये हमारे पास में रेन ड्रॉप का डायग्राम बन गया, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैन का देखते हैं हम लोग। मैन की हमको वेलोसिटी दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर, और हमको एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब मैन 10 किलोमीटर पर आवर से रन करता है तो उसको रेन ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती हुई नजर आती है, और हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। यानी कि रेन ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती हुई नजर आती है। अब क्वेश्चन में हमको ये नहीं दिया हुआ है कि मैन जो है वो राइट डायरेक्शन में दौड़ेगा या लेफ्ट डायरेक्शन में दौड़ेगा, ये हमको नहीं दिया हुआ है। रेन का तो हमने डायरेक्शन मान लिया कि वो लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टिकल 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल गिर रही है लेफ्ट साइड पे। राइट साइड भी हो सकता था ये वाला, है ना, मतलब ये ऐसा भी हो सकता था कि रेन ड्रॉप इधर की तरफ 30 डिग्री पे गिर रही होती, ऐसा भी पॉसिबल था, लेकिन हम इसको लेफ्ट में मान रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके हिसाब से हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैन किस डायरेक्शन में दौड़े, लेफ्ट में या राइट में, ताकि मैन के रिलेटिव जो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी हो वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही दिया हुआ है कि नहीं। तो अब हमको क्या करना होगा कि 10 किलोमीटर पर आवर का तो उन्होंने डायरेक्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। या तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो हो वो टुवर्ड्स द लेफ्ट हो, यह है पॉसिबिलिटी वन, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो टुवर्ड्स द राइट हो, यह है पॉसिबिलिटी टू। तो हमको दोनों पॉसिबिलिटी में चेक करना पड़ेगा कि किस पॉसिबिलिटी में वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली डाउनवर्ड आ सकती है। ठीक है, तो अपन इसमें पॉसिबिलिटी वन को कंसिडर करते हैं। वन मतलब मैन लेफ्ट में जा रहा है। अगर मैन लेफ्ट में जा रहा होगा और फिर अगर हमको वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है, तो हमको क्या करना होगा? मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके हम रेन ड्रॉप में ऐड कर देंगे। तो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी तो इधर की तरफ है ही, मैन की वेलोसिटी को हम उल्टा करके रेन ड्रॉप में ऐड कर देंगे, तो वो ऐसी ऐड होगी राइट डायरेक्शन में। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये पॉसिबल है कि वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाए, ये चीज पॉसिबल है। ठीक है। केस टू में अपन एनालाइज करते हैं। केस टू के अंदर वेलोसिटी ऑफ द रेन जो है वो तो इधर की तरफ है। वेलोसिटी ऑफ द मैन, हम अगर हम अब हमने इसको राइट डायरेक्शन में माना है, तो अगर हमको वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है, तो हमें इस वेलोसिटी ऑफ मैन को उल्टा करके रेन ड्रॉप के अंदर ऐड करना पड़ेगा, जो कि लेफ्ट में ऐड होगी इस तरीके से। अब हमको ये बात पता है कि इनका रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड तो नहीं आ सकता किसी भी हालत में, क्योंकि रिजल्टेंट जो होगा वो तो केवल दो वेक्टर्स के बीच में ही आ सकता है, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ नहीं सकता। यानी कि पॉसिबिलिटी टू गलत हो गई, पॉसिबिलिटी टू वन करेक्ट हो गई, है ना। यानी कि आदमी जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में दौड़ रहा होगा, ये बात हमको यहाँ से कंफर्म हो गई। ठीक है ना, आदमी लेफ्ट डायरेक्शन में दौड़ेगा। अब हमको ये पता लग गया रेन ड्रॉप की वेलोसिटी तो हमने कुछ मान ही ली है, आदमी लेफ्ट डायरेक्शन में दौड़ रहा होगा, तो ये वाला केस नलीफाई हो गया, ये वाला केस एक्सेप्ट हो गया। अब इसके बेसिस पे हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, वापस से वही रेन ड्रॉप की वेलोसिटी बना ली 30 डिग्री विद द वर्टिकल, और वी आर हमने रेन ड्रॉप की वेलोसिटी मानी हुई है, और मैन हमको पता है कि वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली डाउनवर्ड आ पाएगी। तो यहाँ तक हमको सिनेरियो क्लियर हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, रेन ड्रॉप का डायग्राम बनाते हैं विद रेस्पेक्ट टू मैन। ये है रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो हम क्या करेंगे कि रेन मैन की जो वेलोसिटी है उसको उल्टा करके हम रेन ड्रॉप में ऐड कर देंगे। तो हमने यही किया, मैन लेफ्ट में जा रहा था, हमने राइट में वेलोसिटी ऑफ द मैन को ऐड कर दिया, और ये है वी आर। इसके अगर अपन वी आर के कंपोनेंट्स ले लें तो वर्टिकल कंपोनेंट ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगा वी आर साइन 30। ये वर्टिकल कंपोनेंट को मैंने वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्यों बोला? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब आप इन दोनों का वेक्टर एडिशन करते हैं, वीआर का और वीएम का, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड आता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए हमने वीआर के वर्टिकल कंपोनेंट को वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बोला है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी वी आर कॉस 30। ठीक है ना।
तो अब अपन क्या करते हैं कि अब हमको क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जीरो हो जा रही होगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है और ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, तभी वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन सिंपली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बचेगी। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। तो आप क्या करो, इन दोनों को बराबर कर दो। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि वीएम जो होगा वो VR sin 30 के बराबर कर दो। जैसे ही आप इसको बराबर करते हो तो आपको वीएम की वैल्यू तो दी हुई है 10 km/h, तो वीआर की वैल्यू आ जाएगी 20 km/h। ठीक है ना। अब इसके बाद में हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये हमको निकालना है। वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हमको निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हमको ऑलरेडी पता है इस डायग्राम से कि वो VR cos 30 होगा। तो यहाँ पे हमने VR cos 30 रख दिया। VR की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, उसको आप रखते हैं तो आपके पास में आंसर आ जाता है 10√3 km/h। ये है वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये हमको दिया हुआ है ऑप्शन 2 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए इस पूरे क्वेश्चन को हमने ग्राफिकली किया है, मतलब हम लोगों ने इसको विजुअलाइजेशन डेवलप करके किया है, इंट्यूटिवली किया है। हम लोगों ने इसको ट्रायंगल लॉ जो वेक्टर के होते हैं या फिर बहुत ज्यादा वेक्टर को इन्वॉल्व करके नहीं किया, क्योंकि जब आप उन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो समझ में कुछ भी नहीं आता। क्वेश्चन भले ही आप सॉल्व कर लेंगे लेकिन समझ में कुछ आता नहीं है। ये जो विजुअलाइजेशन वाले जो मेथड्स हैं इससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती है, इसीलिए मैंने ये मेथड डेवलप किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में मिलेंगे हम लोग आने वाले वीडियोस में। थैंक यू, बाय।